हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इन्फॉर्मेटिव दोस्त में। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आज 15 अगस्त का दिन है, यौम आज़ादी का दिन है। तो आप सभी को आज़ादी मुबारक। और आप सभी के लिए एक पोयम और एक कविता लेकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कविता, ये पोयम पसंद आएगी, एक नई आवाज़ के साथ। तो जो नज़्म आप सभी के सामने पेश की जा रही है उसका नाम है सैलाब गुमराह, जिसका मतलब होता है गुमराहों का सैलाब। तो इस नज़्म के माध्यम से, इस पोएम के नाम माध्यम से जो है इस चीज़ के बारे में बात की जाएगी कि जो हमारी देश की सरहद पे जो जवान हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, वो किस तरीके से अपने परिवार को याद करते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में मतलब कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बावजूद वो सरहद पे खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो किस तरीके से इन चीज़ों को जानेंगे, मतलब किस तरीके से किन किन परिस्थितियों से एक फ़ौजी गुज़रता है, और एक फ़ौजी और एक जवान क्या सोचता है हमारे देश के लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में, उसकी सभ्यताओं के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नज़म का नाम है सैलाब गुमराह। तो पेश नज़र है, ध्यान दीजिए। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। भूखे पेट रहता हूँ, खुद का मांस कच्चा निगलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। आदमजाद की औकात क्या जब मैं दुनिया से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं। मेरी रिश्तों में होली का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरे माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतज़ार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कुंवारी है। मैंने ज़रूरत का गला घोटा, सहूलत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। हाँ मैं भी डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। हवा में फैली इस अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाबे गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून के माहौल से ये कुर्सी संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बैरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर हैं हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो। सुनो आवाज़ तुम मन की ज़रा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है। हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियाँ सबकी के हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है। हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियाँ सबकी के हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ।
तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। युवा हर प्राण ये प्रण ले सड़क पर खून ना होगा, क्योंकि एक सड़क पर खून है। युवा हर प्राण ये प्रण ले सड़क पर खून ना होगा, मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। तो ये नज़्म के माध्यम से एक आत्मकथा हमें पता चलती है कि एक फ़ौजी जो है जब वो सरहद पे खड़ा होता है अपने घर परिवार को छोड़कर, तो किस तरीके की चीज़ें उस फ़ौजी के दिमाग में चलती है, किस तरीके के जज्बात उसके दिल में पैदा होते हैं, और वो उस देश के लिए जिसकी सुरक्षा कर रहा है, जिनके लोगों की सुरक्षा कर रहा है, उसके दिमाग उनके लिए वो क्या सोचता है। तो कुछ इसी तरीके से आज से 70 साल से ज़्यादा पहले हमारे देश को आज़ादी दिलाई गई थी, जहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े, तो उन सभी के लिए एक ट्रिब्यूट था इस नज़म में, एक सम्मान उनको दिया गया कि जितने भी चाहे वो फ़ौजी थे या नहीं थे, लेकिन वो हमारे देश के ऐसे आज़ाद नागरिक थे जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं की और इस देश को आज़ाद कराया। तो हम अपनी तरफ से सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को, उन सभी जवानों को जो इस दुनिया से शहीद हो चुके हैं, और उन सभी जवान को जो सरहद पर आज भी खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं तब भी वो जवान वहाँ पे खड़े होते हैं, जिस वक्त हम खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, या हमारी ज़रूरत के सभी काम कर रहे होते हैं, उस वक्त भी जो है वो फ़ौजी वहाँ पे खड़े होते हैं। तो उन सभी को सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़म और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच।